बासेपुरा की तपती गर्मियों में दोपहरें सूनी होती थीं, लेकिन रातें आहटों से भरी रहती थीं। कमला चाची हर रात छत पर जातीं, पतली सूती साड़ी, बिना ब्लाउज और पसीने में भींगी पीठ से चांदनी भी शर्मा जाए। पप्पू हर रोज छत पर पहुंचता। बहाना होता, चाची मच्छर बहुत हैं, मैं छत पर चौकीदार बन जाऊं? चाची मुस्कुराकर कहती, मच्छर भगाने आया है या मुझे घूरने? पप्पू मुस्कुराता, आपसे नजरें हटती ही कहाँ हैं। एक रात बिजली चली गई। पप्पू चुपचाप चाची के पास गया। चाची, इतनी गर्मी में आप अकेली? कमला चाची गीली साड़ी में लेटी थी। सीने की हल्की उभार दिखाई दे रही थी। पसीने की बूंदें उसकी गर्दन से होती हुई सीने तक फिसल रही थी। पप्पू, चाची ने कहा, अगर पास बैठना है तो हाथ पैर साफ रखो, समझा? पप्पू धीमे से पास बैठा और बोला, चाची, हाथों का तो पता नहीं, पर नजरें जरूर बिगड़ गई हैं। चाची ने उसकी जांघ पर धीरे से हाथ मारा। हरामी कहीं का। अब हर रात पप्पू और कमला चाची की गुपचुप मुलाकातें होने लगी। चाची जानबूझकर साड़ी थोड़ा नीचे खिसकाकर लेटती। पप्पू बहाना बनाता, चाची, साड़ी उलझ गई है, मैं ठीक कर दूं? हाँ बेटा, तू तो अब बड़ा हो गया है। चाची आंख मारती। एक रात पप्पू ने हिम्मत करके चाची के गले में हाथ डाल दिया, लेकिन हटाया नहीं। धीरे से बोली, तेरी उंगलियां तो बहुत बदमाश हो गई हैं। पप्पू फुसफुसाया, ये तो कुछ भी नहीं, दिल तो कब लिया है बोली, और मैं हिम्मत करके। चाची आंख मारती, दिल तो कब भटरा रहा से आपकी बाहों में रहना चाहता है। एक शाम चाचा खेत पर गए थे और बारिश हो रही थी। चाची अकेली कमरे में थी, भीगी साड़ी बदन से चिपकी हुई। पप्पू दरवाजे पर आया, चाची, कपड़े भीग रहे हैं तो आजा अंदर और मेरी साड़ी भी निचोड़ दे। चाची हंसते हुए बोली। पप्पू अंदर गया और चुपचाप कमला चाची के करीब आया। उसकी उंगलियां चाची की पीठ पर फिसली, गीले बालों से पानी टपक रहा था। पप्पू, तू अब हद पार कर रहा है। चाची ने आंखों में गहराई लिए कहा, आपने ही सिखाया ना कि मर्द बनने का मतलब क्या होता है? पप्पू ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। कमला चाची ने उसकी शर्ट पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, तो आज मर्द बनकर दिखा। उस रात कमरे में बारिश की बूंदों से ज्यादा तेज आवाजें थीं, सांसों की। साड़ी जमीन पर गिरी हुई थी। पप्पू की आंखों में आग थी और चाची की बाहों में वो सारा अकेलापन जो बरसों से छिपा था। तेरे हाथ बहुत गर्म हैं, पप्पू, चाची ने कहा। आपका बदन और भी गर्म है, चाची, पप्पू ने जवाब दिया। नौकरानी ने देखा कि पप्पू कमरे से निकल रहा है, बाल बिखरे, होंठ सूजे हुए। चाची खिड़की से देख रही थीं और मुस्करा रही थीं। अब गांव में अफवाहें चलने लगी थीं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। चाची अब और भी ज्यादा चमकने लगी थीं और पप्पू हर रात दूध के साथ ख्वाहिशें भी पहुंचा देता था।